सर्विस में होता है बड़ा स्कैम और उसका है मेरे पास ये प्रूफ, क्योंकि मैंने पैसे खुद खर्च किए हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। इसलिए अगर आप अपनी किसी भी मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार की सर्विस करवाने जा रहे हैं तो आपको पहले ये जान लेना चाहिए कि कहां कहां पर आपके साथ स्कैम होता है, किन किन कारणों से होता है, कैसे आप उससे बच सकते हैं, कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं जो आपसे फालतू नाजायज लिए जाते हैं, उनको कैसे आप बचा सकते हैं। और सब कुछ मेरे साथ हुआ है। मैं किसी की बिल लेकर आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं खुद कस्टमर हूं, मतलब कष्ट से मर रहा हूं, कस्टमर हूं मैं, और वही चीज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार की सर्विस करवाने जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप मेरा हौसला बढ़ाएंगे, आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो देखो, कहानी की शुरुआत ये है कि मैंने 2 साल पहले खरीदी अपनी वैगन आर सीएनजी, ठीक है, और मेरी कार है और वो चल चुकी है 60,000 किलोमीटर। उसका आप जैसे ये स्क्रीन, मतलब वो मैंने फोटो खींचा है, आप उसको देख सकते हैं। अब मुझे उसकी सर्विस करवानी थी तो 60,000 चली है, लगभग मैंने 7 सर्विस इसकी करवा ली है। और 60,000 चलने पर जब मैं गया तो भाई मैं एक चीज देख रहा हूं कि हर बार कुछ ना कुछ अलग अलग करके बढ़ा दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्विस खराब है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी मैं सारे पॉइंट पर आऊंगा। पहले आपको धीरे धीरे बातों को समझना है, क्योंकि जैसे कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं, बस थोड़ा सा सुने उसके बाद निकल लिए, नहीं, पहले आपको समझना। ये सारी जगह पर यही चीजें लागू होती है। तो देखो, जब मैं जैसे कि 2023 में मैंने कार ली थी तो जैसे इंजन ऑयल का रेट 1100 से शुरू हुआ था। अभी भाई ग्रेड वही है, सिंथेटिक भी वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसका पैसा जैसे 10, 20, 50 नहीं बढ़ रहा है भाई, 100, 200, 400, 500 बढ़ रहे हैं। मतलब कोई औचित्य ही नहीं है कि जितना मर्जी उतना बढ़ा लो भाई। ये चीज तो मुझे बहुत बुरी लगी। अब भी मैं आपको दिखाता हूं, इसमें लिखा भी रहेगा और आप उसको पढ़ेंगे अपने हिसाब से। और मैं आपको बता दूं, जब मैंने 1179 रुपये 63 पैसे दिए थे और ये तारीख थी 13/2/2024, 1100 रुपये का इंजन ऑयल था। उसके बाद उसी इंजन ऑयल का पैसा बाद में लिया गया मुझसे 1300 कुछ रुपए, मतलब मुझे देखना पड़ेगा 1342 रुपए। और अभी जब मैं अपनी 60,000 वाली सर्विस करवा के आ रहा हूं तो फिर उसी का मुझसे लिया गया 1707 रुपए। फिलहाल मेरे में 2.9 लीटर पड़ता है, मतलब 3 लीटर का मुझसे पैसा जोड़ा गया है। और अगर 3.5 लीटर पड़ता तो लगभग 2,000 रुपए का जाकर पड़ता। तो भाई 10-20 रुपए नहीं बढ़ाए जा रहे हैं, 2-2, 3-3 महीने में 1100 का 1700 हो रहा, 600 रुपए बढ़ रहे हैं, 200, 300, 400 रुपए बढ़ रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि फुल्ली सिंथेटिक जो भी आता है वही है, बस पैसा यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। प्रॉब्लम ये मुझे थोड़ी सी ज्यादा लगी, क्योंकि देखो, अगर आप 10-20 रुपए, 50 रुपए बढ़ाओगे तो ठीक है। और उसके बाद अगर आप देखो बाहर से, अब आप, बहुत से लोग मेरे साथ ये कहेंगे कि तुम बाहर से ले आते, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं बाहर से लाता तो 1680 रुपए का 0W15 वाला इंजन ऑयल दे रहे थे। अब 1680 रुपए का लेकर आता तो वो 3.5 लीटर था, मेरे आधा लीटर बच जाते, 600 ml मेरा बच जाता, तो मैं उसको क्या करता। ठीक है, तो मैंने कहा चलो यहीं से डलवा लेते हैं। दूसरी चीज ये, इनका ये भी कहना है कि जैसे अगर आप इंजन ऑयल बाहर से लेकर आते हैं तो आपको उस पर लिखना होगा कि कस्टमर ने बाहर से इंजन ऑयल डलवाया है, अगर इंजन में कुछ होता है तो उसकी कोई वारंटी नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं, आश्चर्य होता है मुझे कि जैसे जो इनके रिटेलर हैं, मतलब जो मारुति सुजुकी के अथराइज्ड सेलर हैं, उनसे ही आप इंजन लेकर आओ, इंजन ऑयल लेकर आओ, तो भी ये बाहर का माना जाता है। जबकि अगर सर्विस सेंटर में कोई पार्ट खत्म रहेगा तो वहीं से खरीद कर लगा देंगे, तब वो बाहर का नहीं होता। ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि मारुति कंपनी को, जैसे देखो, वैगन आर और अल्टो और मारुति की गाड़ियां इसलिए मानी जाती हैं क्योंकि उनकी सर्विस कॉस्ट कम होती है। लेकिन इस भ्रम में लोग न जिए। अभी उन्होंने भी अपना शुरू कर दिया, मतलब सारी चीजें धीरे धीरे करके बढ़ाते हैं। और मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ। देखो, इसमें होता क्या है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि जैसे 1400 कुछ रुपए, 1460 रुपए तो सर्विस चार्ज लेते हैं, ठीक है, चलो चल जाएगा। डायग्नोस्टिक चार्ज जो होता है वो 470 रुपए का लेते हैं। मेरी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेरी चाबी ऑन जैसे दबाने पर वो सेंसर काम नहीं कर रहा था, तो इन्होंने कहा लैपटॉप लगाना पड़ेगा। हमारे यहाँ लैपटॉप लगाना बोलते हैं उसको, मतलब उसको डायग्नोस्टिक नहीं बोलते हैं, कहते हैं लैपटॉप लगाना पड़ेगा, क्योंकि लैपटॉप बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हो ना बात को। तो अब उससे हुआ कुछ नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। उससे कहते हैं कि ये सारी चीजों को सेंसर की प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम है ही नहीं तो उसमें निकलेगा क्या, कुछ निकलेगा ही नहीं। जब येलो लाइट जल नहीं रही है तो कोई मतलब नहीं। लेकिन चलो मान लिया 470 रुपये आप हर सर्विस में ले रहे हो, ये चलो। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, आपको देखना है कि 1460 रुपये सर्विस चार्ज के बावजूद 470 रुपये मुझे डायग्नोस्टिक चार्ज देना पड़ा। और इसके अलावा
इसमें लिखा है इवेपोरेटर क्लीनिंग 274 रुपए की। डोर ग्लास एडजस्ट लुब्रिकेंट 315 रुपए का। भाई मुझे पता नहीं था कि कार में दरवाजा भी होता है और वो अलग होता है, उसका सर्विस चार्ज से कोई मतलब नहीं होता। मुझे आज पता चला कि जैसे अगर आप सर्विस करवाने जा रहे हैं तो आपको अपने दोनों दरवाजों को, चारों दरवाजों को निकाल कर अपने घर पर रख के जाना चाहिए, क्योंकि वो कार का हिस्सा नहीं है, वो सर्विस का हिस्सा नहीं है। तो 315 केवल डोर में अगर ऑयल डाल दिया जाए तो उसका हो जाता है। व्हील बैलेंसिंग के 280 रुपए, चलो चल जाते हैं। और भाई आपको ये नहीं पता है जैसे जो इनके ब्रेक शू में पिन लगी होती है उसकी ग्रीसिंग के 800 रुपए हैं। 100 रुपए की ग्रीस के लगभग 700-800 रुपए आपसे बताए जाते हैं, शायद 500-600 रुपए लिए जाते हैं। मतलब जैसे किसी ने पहिया खोला, पहिया खोलने के बाद अगर वो उसने पिन निकाल के उसमें ग्रीस लगा दी तो उसके 800 रुपए लगते हैं। और अगर आप नहीं लगवाएंगे, कुछ दिक्कत होगी तो उसकी कोई वारंटी नहीं होगी। मतलब किस लेवल का। तो यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि 1470 रुपए आपसे सिर्फ सर्विस चार्ज लिया जाता है, लेकिन टोटल आपका बिल बनता है 2799 रुपए का, मतलब कि 28 रुपए आपका सर्विस चार्ज। अगर कंपनी इसको बढ़ाकर 2000 से 2200-2300 रुपए कर दे और उसमें सारा कुछ कर दे तो मुझे लगता है सब कुछ सही हो जाए। लेकिन पहले सर्विस चार्ज आपको कम बताया जाता है। कहने का मतलब सिर्फ इंजन ऑयल चेंज करने के और फिल्टर चेंज करने के आपके 1460 रुपए लगते हैं। बाकी सारी चीजों का आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। जो कुछ भी करवाएंगे उसका चार्ज आपको अलग से देना पड़ता है। जबकि मुझे लगता है कि एक पैकेज होना चाहिए कि 2000-2500 रुपए लो और आप उसमें सारा कुछ करके दोगे, इंजन छोड़ के। जैसे इंजन खोलना हुआ तो आप उसके अलग से लोगे, लेकिन यार अब अगर आप ऑयल डाल रहे हो, जैसे मैं मोटरसाइकिल की सर्विस कर रहा हूँ, मैं कस्टमर से कहूँ कि चेन क्लीनिंग का अलग ले रहा हूँ, चेन धोने का अलग ले रहा हूँ, क्लच कवर खोलने का अलग ले रहा हूँ, प्लस 300 रुपये सर्विस चार्ज अलग ले रहा हूँ, हैंडल ग्रीसिंग का अलग ले रहा हूँ, बॉस इतना सारी चीज़ें वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। अब मजबूरी है तो लोग उसको करवाएंगे, वो सब अलग बात है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो चीज़ है ये कंपनी को देखना चाहिए। लेकिन मुझे इसमें जो बुरा लगा वो यही बुरा लगा कि भाई देखो 1707 रुपये आपने इंजन ऑयल के लिए हैं और आज मैंने इसको करवाया है, मैंने इसको 22 तारीख को करवाया है, मतलब फरवरी में कराया है। इससे पहले मैंने करवाया था मैंने इससे पहले करवाया था 8वें महीने में, 8वें नवंबर दिसंबर में। अब भाई 4-5 महीने में अगर आप हर महीने 100 रुपये इंजन ऑयल का बढ़ाओगे तो ये चीज़ अच्छा नहीं। जो नवंबर में मैंने कराया था, ठीक है, वो मैंने कराया था, उसकी प्राइस थी इंजन ऑयल की, मैं आपको बता देता हूँ, 1342 रुपये। और अभी 4 महीने में मतलब हर महीने 100 रुपये इंजन ऑयल के बढ़ा रहे हो। जैसे उसमें कुछ घी डाल रहे हो या कुछ डाल रहे हो तो भाई बता दो। और मुझे ये लगता है कि अगले अगर 6 महीनों तक मैंने सर्विस नहीं करवाई तो जो 1700 का इंजन ऑयल पड़ा है ये लगभग 2500 रुपये का जाकर पड़ेगा। मतलब ऐसे 100 रुपये करके तो भाई किसी दिन 1 लाख रुपये का तो इंजन ऑयल होगा। जितने में आप डाउन पेमेंट देंगे उतनी तो आपकी जैसे इंजन ऑयल की कॉस्ट होगी। तो हर महीने 100 रुपये बढ़ाना मुझे लगता है कि ये चीज़ गलत है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्विस सही नहीं है या गाड़ी की बात, वो तो एक अलग वीडियो आप कहें तो मैं बना देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ें ज़्यादा हैं। सर्विस में टाइम भी लगा, सुबह में 10 बजे पहुँच गया था, 5 बजे मुझे गाड़ी मिली। मेरी पेड सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं, मेरी गाड़ी सही चलती है, माइलेज सही देती है मुझे सर्विस में। और कई बार सर्विस के अलावा भी 2 बार मुझे जाना पड़ा जैसे। और इसके अलावा भाई आपको एक चीज़ और बता देता हूँ भाई, 70,000 रुपये की, 75,000 रुपये की आप HF डीलक्स खरीदोगे, हीरो कंपनी उस पर पॉलिश लगा कर देते हैं सर्विस करने के बाद। लेकिन भाई मारुति सुजुकी वाले आपसे एक्स्ट्रा पॉलिश का चार्ज लेते हैं कि अगर आप पॉलिश करवाओगे तो उसके अलग से चार्ज देने पड़ेंगे। भाई 8 लाख की आप गाड़ी दे रहे हो, आप सिर्फ 10-20 रुपये का पॉलिश नहीं लगवा सकते हो। ये चीज़ मुझे बहुत मतलब अजीब लगता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप जाएँ तो आप चाहे बाहर से भी इंजन ऑयल डलवा सकते हैं, क्योंकि मेरी वारंटी खत्म हो गई। मैं तो अब अगला जुगाड़ अगली सर्विस में अलग करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं। मैं कुछ अलग करूंगा क्योंकि मैं सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही हूं। फिलहाल अगर आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो, आपको ऐसा लगा हो कि मैंने आपका जैसे भला किया है, मैंने आपकी कुछ मदद की है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।